अब ये पता करना चुनौती थी कि आखिर जिस शख्स का शव उसने परिवार को सौंपा, अज्ञात शव, वो आखिर किसका था? दिन पहले जिसकी मौत वो लौट आया। 27 दिन पहले जिसकी चिता को अग्नि दी गई वो आज भी जिंदा है। आखिर 27 दिन के उस वक्त के बीच ऐसा क्या हुआ कि एक मरा हुआ इंसान अचानक जिंदा हो गया? ये जानने के लिए आपको ले चलते हैं पिछले महीने की 24 तारीख से। 24 अगस्त ही वो दिन था जब बादली के इस मोहल्ले में लोगों ने चोर को पीट पीट कर मार डाला। पिता ने पहचान की और बताया कि मरने वाला उन्हीं का बेटा है। इसके बाद पुलिस धर्म सिंह की लाश को लेकर बाबू जगजीवन राम अस्पताल पहुंची। पोस्टमार्टम के वक्त पुलिस ने फिर शिनाख्त करवाई। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के बाद उसका शव परिवार वालों को दे दिया। अब तक आप ये सोच रहे होंगे कि क्या किसी ने मरने वाले का चेहरा नहीं देखा? क्या शिनाख्त के दौरान पिता अपने बेटे को नहीं पहचान पाए? तो बता दें कि जिस तरह से चोर को पीटा गया उसके सिर और चेहरे पर ऐसी चोट आई कि उसे पहचानना बहुत मुश्किल है। तो आखिर मरने वाले को धर्म सिंह क्यों बताया? इसका जवाब कटी हुई ये उंगली। धर्म सिंह के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली नहीं, इसका एक दांत भी टूटा हुआ है और इसके पैर पर एक निशान। जिस शख्स का भीड़ ने पीट पीट कर कत्ल, उसकी पहचान भी इन्हीं सारी चीजों से। तर्जनी उंगली उसकी भी नहीं, एक दांत उसका भी टूटा था और पैर पर निशान। कद काठी पूर्व धर्म सिंह फोन आता है कि वो धर्म सिंह की डेट हो गई। लिबास 40 फुट आप गए देखने, देखा इनका जान का मतलब इन्हें देखा उल्ट पलट के कि ये धर्म सिंह है या कोई और है। वहां देखा तो ये धर्म सिंह है। जो उंगली कटी थी सीधे हाथ की वो भी देखी थी, एक दांत टूटा हुआ था वो भी देखा था, पैर में एक निशान था वो भी देखा था। दो लोगों का एक जैसा होना क्या इत्तेफाक है? शरीर के अलग अलग अंगों का भी ठीक वैसा ही मिलान क्या संयोग है? खैर, जब धर्म सिंह 27 दिन के बाद रात के वक्त मोहल्ले में लौटा तो दहशत फैली। शुरू में जिसने भी उसे देखा उसकी आंखें फटी रही। पड़ोस की एक महिला तुम्हारे डर के बेहोश हो गई और उसे बुखार चढ़ गया। घर वाली थी वो तो एकदम अचानक कहीं भी आ गई। इसने कही मैं धर्म सिंह हूँ। मैं धर्म सिंह तुम कहाँ हो? तुम तो मर गए, कहीं उंगली दिखाओ। तो इसने उंगली दिखाई, कही अरे मैं हूँ धर्म सिंह, मैं नहीं मरा। धर्म सिंह की मौत के 27 दिन बाद एक नई कहानी दुनिया के सामने थी। वो कहानी बताने से पहले बता दें कि कर्म सिंह का अचार का कारोबार है और उनका बेटा धर्म सिंह ट्रक ड्राइवर है। धर्म सिंह ने बताया कि वो कुछ दिन के लिए काम के सिलसिले में बाहर गया था और कई बार ऐसा होता था कि वो जाता था और कुछ दिन बाद लौट आता था, मगर इस बार उसे कई दिन लग गए। घर वालों से संपर्क इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वो अपने पास फोन भी नहीं रखता। भाई मेरा तो उससे बोला मैंने कि बात उनकी तरह। तो जब उसने मुझे देखा तो वो तो पहले ही डर गया कि जिंदा कैसे है। ठीक है, उसके बाद में जब मैं घर पे आया तो मेरे को घर पे भी यही पता चला कि मेरे बदले में किसी को फूक दिया। जब मैं जिस दिन यहाँ की बात हुई तो मैं तो गाड़ी पे रहता हूँ और गाड़ी पे धर्म सिंह ने राज खोल दिया था और इसी धर्म सिंह की हत्या का पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अब जब ये जिंदा होकर लौट आया तो पुलिस को भी समझ नहीं आया कि ये अजीब सी कहानी है। बहरहाल पुलिस अब सिर्फ इतना कह पा रही है कि पूरी जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाए। अब पता चल रहा है कि वो कुछ उनको मिस्टेकन आइडेंटिटी हो गई थी, क्योंकि जिसकी डेथ हुई थी और जिसके साथ आइडेंटिफाई किया था उनमें काफ़ी समानता थी। तो उनको घर वालों को लगा कि शायद ये हमारे ही घर का सदस्य है जिसकी डेथ हुई है। अभी वेरीफाई कर रहे हैं और जैसा भी आगे जांच में आएगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। जिस परिवार पर 27 दिन पहले दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था वो अपने बेटे के सकुशल लौटाने से बेहद खुश है। मुसीबत पुलिस की बढ़ गई। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पूरी शिनाख्त के बगैर कैसे उन्होंने शव परिवार को सौंपा? क्या पुलिस को अच्छी तरह पड़ताल नहीं करनी चाहिए थी? कुछ क्रिमिनलों को पुलिस तलाश रही है,
लेकिन कुछ और मामलों में ऐसे भी क्रिमिनल हैं जो अब हैं सलाखों के पीछे। बताइए। बहुत पीटते हैं। पहले से नहीं थे क्या प्रोग्राम में? यही क्या प्रोग्राम से?